ध्यान के रास्ते पर जाने में मन, बुद्धि और शरीर ये तीनों विरोधी है। मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद नहीं होती है। मोक्ष एक स्थिति है जो कि जीते जी प्राप्त की जा सकती है। कितना दुख है आपके जीवन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक कदम स्वयं की और चैनल। आज हम आपको एक मोटिवेटर से मिलवाना चाहते हैं जो श्री शिव कृपानंद स्वामी जी से प्रेरित होकर आध्यात्मिक मार्ग पे मेडिटेशन पे चल रहे हैं। और हम सभी आपका सबका ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम ध्यान तो करते हैं लेकिन लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ। तो आज हम आपसे पूछेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सर आप हमको प्लीज बताइए कि ये कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन इनका बड़ा ही सुंदर है। इस सवाल का जवाब स्वामी जी द्वारा प्रेरित होकर देना चाहूँगा। काफ़ी समय से समर्पण ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ, गुरु चरणों से जुड़ा हुआ हूँ, ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। तो मित्रों, समस्या जीवन में किसके नहीं आती। जीवन है तो समस्या है। आप समस्या को बड़ा मत समझिए। समस्या कुछ भी होती नहीं है। ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना समस्या होती है, ना खुशी होती है, कुछ भी नहीं होता। ये सब हमारे मन के चक्कर है। मन, अब आप कहोगे कि मन को कैसे बस में करें। मन को कोई भी बस में नहीं कर सका आज तक। मन का काम ही है आपको भटकाते रहना। और ध्यान के रास्ते पर जाने में मन, बुद्धि और शरीर ये तीनों विरोधी है। आपको आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं जाने देंगे, आपको भटकाएंगे। अब रही बात, देखो जीवन है तो समस्या है। हमको समस्या से ध्यान हटा लेना है तो कोई समस्या नहीं। और वैसे भी हम जीवन में क्या लेकर के आए, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो बीच में ये जो जीवन है उसमें जो मिला है या छूट जाता है तो उसमें दुख किस बात का भाई, किस बात का दुख। हमें ओनली फॉर आध्यात्मिक प्रगति करना है, आत्मा की उन्नति करना है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को उसका एकमात्र उद्देश्य जीवन में आने का, मतलब जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य, स्वामी जी कहते हैं, कोई किसी को पता हो या ना पता हो, जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि अपनी आत्मा की उन्नति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की स्थिति में जीना। मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद नहीं होती है। मोक्ष एक स्थिति है जो कि जीते जी प्राप्त की जा सकती है। तो मित्रों, समस्याओं की तो क्या कहूँ, आप कितने दुखी हैं, कितना दुख है आपके जीवन में। एक मुझे कहानी याद आ रही है। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन काल की घटना है। मैं आपको सुनाता हूँ कि दुख कितना हो सकता है जीवन में। मित्रों, एक धनवान परिवार में एक लड़की थी और उसका एक भाई था। इकलौती लड़की थी, धनाढ्य परिवार था, माँ बाप थे, एक बहन थी, 2 भाई थे। तो दोस्तों,
धनाढ्य परिवार था, तो उनके घर में नौकर चाकर भी काम किया करते थे। उसके ही घर में काम करने वाले एक नौकर से उस लड़की को प्रेम हो जाता है। अब प्रेम हो जाता है, पर वो जानती है कि मेरे माँ बाप नौकर से मेरी शादी नहीं कर सकते, और वो नौकर भी जानता है कि अगर इस बात का पता मालिक को चला तो सजाए मौत ही होगी। और प्रेम इतना गहरा था कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब करे तो क्या करें? तो दोनों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना भाग चलते हैं घर से, जो होगा देखा जाएगा। तो एक दिन जब घर पर कोई नहीं थे, तब नौकर और वो लड़की दोनों घर से भाग जाते हैं। किसी अनजान नगर में जाकर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन दुख उसने लड़की ने कभी देखा नहीं था। दुख की परछाई उसके जीवन में कभी ना आई थी। वो लड़की एक सिंगल रूम में रहती थी। कुछ गिनती के बर्तन जुटाए थे, खाना बनाते, खाते, सो जाते। और यहाँ आलीशान हवेली थी। पिता के राज्य में कभी उसने दुख नाम की चिड़िया को नहीं देखा। वहाँ वो एक छोटे से रूम में 10 बाई 10 के रूम में अपना जीवन व्यतीत कर। पर एक बात की खुशी थी कि उसका प्रेमी उसके साथ था। दुख तो बहुत था, पर एक खुशी भी थी, जिस खुशी के लिए उसने राजाशाही एक राजकुमारी की तरह जीने वाली लड़की उस छोटे से घर में रहने लगी। दिन बीतते गए। अब वो लड़की कुछ दिन बाद गर्भवती हुई। तो उसके मन में विचार आया कि मेरे माँ बाप के घर पर जाऊं, उनको उनके नाना बनने पर कितनी खुशी होगी। पर फिर ख्याल आया कि मैं तो घर से भाग के आई हूँ, वो मुझे नहीं अपनाएंगे। पर फिर भी उसने अपने पति से बात की। पति ने कहा कि देखो, वहाँ जाना ठीक नहीं है। हम लोग घर से भाग कर आए हैं और वो हमें अपनाएंगे नहीं। और जब वो दोनों घर से भागे थे, तो माँ बाप को इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपनी लड़की को खोजा तक नहीं। ये सोच कर के अगर मिल भी जाएगी तो वो उस यहाँ खुश नहीं रह सकेगी, और लोग क्या कहेंगे, वो जी नहीं पाएगी। ये इतना दुख हुआ। तो पति ने कहा कि वो वहाँ जाना अच्छी बात नहीं है, वो हमें नहीं अपनाएंगे, नहीं जा सकते। तो बेचारी उस समय तो मान गई, लेकिन उससे रहा नहीं गया कि मेरा भाई कितना खुश होगा, मेरी माँ कितनी खुश होगी, मेरे पापा कितने खुश होंगे, मुझे जाना चाहिए। अब काफ़ी समय भी हो गया, शायद वो मुझे अपना ले और खुशी उनको देना चाहती। तो जब पति घर पे नहीं था, तब उसने सोचा कि मैं अकेली चली जाती। अकेली निकल गई घर से। अब रास्ते में जंगल आता था, बियावान जंगल। पैदल दौड़ी, क्योंकि उस समय ये सब मोटर गाड़ियाँ, बस, कार, ये सब कुछ नहीं था। गौतम बुद्ध के ज़माने की घटना है। तो पति घर आया, देखा पत्नी घर पे नहीं है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि वो तो अपने मायके गई है। तो दौड़ा, और वो तेज़ था उससे, क्योंकि वो दौड़ते हुए गया और जंगल में जाके उससे मिला। वो जा रही थी। बहुत पछताया कि मैंने अच्छा नहीं किया, कोई उसे जाने नहीं दिया अपने माँ बाप के वहाँ। और फिर सोचा कि चलो अपन चलते हैं। थोड़ी दूर गए, भयानक तूफानी बारिश शुरू हो गई, बियाबान जंगल, और लड़की का डिलीवरी का समय भी नज़दीक था। कड़ाके की बारिश,
तूफान ऐसे में ही उसको प्रसव पीड़ा उठी और ऐसी काली रात में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर सोचा कि अब क्या जाएं, अब तो डिलीवरी भी हो गई और अब घर लौट चलते हैं। तो वहाँ से फिर वो सुबह वापस घर लौट आए, जा नहीं सके। लेकिन मन में वो चीज़ रह गई थी कि माँ बाप के पास जाना है, कहीं ना कहीं तो रहता ही है। कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, माँ बाप के घर पली बड़ी, इतने राजकुमारियों की तरह रही। घर आ गए, फिर वापस वही जीवन चलता रहा। कुछ समय बीता और वो लड़की फिर प्रेग्नेंट हुई। तब से फिर विचार आने लगे कि इस बार तो मैं जाऊंगी, एक छोटा बच्चा भी है और दूसरा बच्चा होने वाला है, तो वो लोग खुश हो जाएंगे और मैं इस बार जाऊंगी। तो पति ने इस बार कहा कि चलो अब इस बार चलते हैं। अब काफ़ी समय हो गया, कुछ साल बीत गए, शायद वो अपना लेंगे, क्योंकि एक बच्चा छोटा है, एक पेट में है। तो जैसे ही समय नज़दीक आया, 9वें महीने के आसपास, वो दोनों निकले घर से। रास्ते में वही बियाबान जंगल, और किस्मत से उस दिन भी भारी तूफान आया और जंगल के बीच में ही जा रहे थे। रात हो गई, बारिश, तूफान, बियाबान जंगल। ऐसे में फिर उसको संयोग से प्रसव पीड़ा उठी और उसका आदमी, उसका प्रेमी, उसका हस्बैंड, उसने सोचा कि कुछ सहारा बनाने के लिए कुछ बांस की लकड़ियां जंगल से ले आता हूं पास से और इसको कुछ सहारा बना देता हूं। तो वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चला गया, वो एक छोटे बच्चे को छोड़ के और उसकी पत्नी को छोड़ के। और इधर उसकी प्रसव पीड़ा बड़ी और बारिश तेज, तूफान, हवाएं चल रही, रात। और एक बच्चा छोटा, 1 साल का बच्चा, वो 1-1.5 साल का बच्चा होगा। पति अभी तक आया नहीं, बारिश शुरू है, प्रसव पीड़ा बढ़ गई। एक और बच्चे को जन्म दिया, ना पति है ना कुछ है, एक बच्चा बगल में रो रहा है, एक नवजात अभी पैदा हुआ है। बारिश शुरू है, कभी कभी बेहोश हो जाती, पति को याद करती, और बारिश में कड़ाके की बिजली कड़क रही है। क्या करती, बेसहाय, ना उठ सकती, ना चिल्ला सकती, ना कुछ नहीं, पड़ी। पूरी रात हो गई, सुबह हो गई, बारिश थमी। आसपास के गांव वाले लोगों ने जब बच्चों की रोने धोने की आवाज़ सुनी तो आए और पूछा, बहन कौन हो आप, और इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हो, और तुम्हारे साथ और कौन है। तो जैसे जैसे उसने बताया कि मैं और मेरा पति मेरे माँ बाप के वहाँ जा रहे थे, रात प्रसव पीड़ा उठी बारिश में, और मेरा पति जंगल में कुछ बांस की लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए, मेरे सहारा बनाने के लिए गया था और अभी तक नहीं लौटा, और एक छोटा बच्चा भी हो गया, फिर भी नहीं आया। तो गांव वालों ने पता किया कि उसका पति रात जो लकड़ियां जुटाने के लिए गया था, उसे सांप ने काट लिया और वो मर गया। जब उसे पता चला कि पति मर गया है तो बहुत दुख हुआ, रो रो कर बेहोश हो गई। फिर गांव वालों ने होश में लाया, उसे कहा, बहन जो हुआ सो हुआ, अब ये बताओ आप कहाँ जाओगे। दुखियारी, कितना दुख, क्या करती। उसने कहा कि अब तो एक ही सहारा है, पिता का, वही मुझे रखेंगे इस हाल में। पति को वहीं दफनाया और उसे जैसा तैसा याद था अपने घर का रास्ता, वो चलने लगी। अब बीच में एक नदी पड़ती थी जो रात बारिश की वजह से उसमें बाढ़ आ गई थी, धारा तेज हो गई थी, नावें किनारे पे पड़ी थी, नाविक नहीं थे, सुबह का समय था। काफ़ी तेज़ धारा होने के कारण उसने सोचा कि मैं अकेली तो कैसे नदी पार, इन दोनों बच्चों को लेकर नदी
कैसे पार करूंगी, जिसका एक का जन्म तो अभी हुआ रात को, रात पति मर गया, और छोटा बच्चा दुखियारी, कुछ खाया पिया नहीं, परेशान। ऐसे में नदी 2 बच्चों को लेकर कैसे पार करूंगी। तो उसने क्या किया, बड़े बच्चे को इस किनारे पे बिठाया और छोटे बच्चे को गोद में लेकर के नदी पार करने लगी। और नदी पार करके उस तरफ झाड़ियों में एक बच्चे को, छोटे बच्चे को जो आज ही जन्मा था, उसे झाड़ी में छुपा के आ रही थी वापस। बीच नदी में आ करके पहुंची तो उसने देखा एक बाज, काफ़ी बड़ा रहता बाज, ईगल, उसके बच्चे की तरफ दौड़ रहा है, उसे परेशान कर रहा है उसको। तो अब बीच नदी में से एक बच्चा इधर किनारे पे बैठा है साल भर का, और एक जो नवजात शिशु उधर झाड़ियों में, उस पर बाज ने हमला कर दिया। और वो बाज को ऐसे ऐसे ताली बजा के भगाना चाह रही थी, लेकिन बाज बिल्कुल भी डरा नहीं और बच्चे को उड़ा ले गया। अब क्या करे, कितना दुख। तो इधर छोटा दूसरा बच्चा था, उसको ऐसा लगा कि मेरी माँ ताली बजाकर मुझे शायद बुला रही है, तो वो धीरे धीरे पानी की तरफ आया और नदी में जैसे पैर रखा और बह गया। बीच नदी में खड़ी खड़ी देखती रह गई। एक बच्चे को बाज उठा ले गया, एक बच्चा पानी में बह गया नदी में, पति रात को मर गया। कितना दुख, कितना। किस्मत भी क्या कहर ढा रही थी। जैसे तैसे नदी के किनारे आई और दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, बेहोश होकर के गिर गई। जब बहुत ज़्यादा दुख बढ़ जाता है तो बेहोश हो जाता है इंसान, शरीर बेहोश हो जाता है। और मन पर इतनी चोट लगी थी कि वो पागल जैसी होकर के और बेहोश पड़ी। कई घंटों तक बेहोश पड़ी रहने के बाद कुछ वहाँ के नाविक आए, उसने पानी के छींटे दिए और उसे होश में लाया। फिर पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जाना चाहते हो, यहाँ कैसे पड़े हो। जैसे तैसे उसने उसकी कहानी बताई कि रात पति को सांप ने काट लिया, पति मर गया, एक छोटे बच्चे को बाज उठा के ले गया, एक छोटा बच्चा नदी में बह गया, मैं क्या करूं। और बिल्कुल पागल जैसी हालत हो गई उसकी। और मुझे मेरे पिता के घर जाना है, अब तो वही मेरा सहारा है, कोई सहारा ना रहा। जो राजकुमारी की तरह जीवन था उसका, आज इतनी दुखी हो गई। दुख की परछाई उसके जीवन में कभी ना थी। तो वहाँ से चल दी अपने पिता की घर की तरफ। रास्ते में एक यात्री मिला, उससे पूछा कि फला गांव क्या भाई आप जानते हो, यही रास्ता जाता है क्या? तो बोले हाँ, उसी गांव का मैं हूँ, मैं भी उसी गांव जा रहा हूँ। और वहाँ किसके वहाँ जाना है आपको? उसने बताया, उसके पिता का नाम बताया। तो वो तुरंत समझ गया, हाँ मैं आपको जानता हूँ बहन, आपके पिता को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ, लेकिन तुम वहाँ उस गांव में नहीं जा सकती। तो बोले क्यों? उसने पूरी कहानी बताई कि रात पति मर गया। हाँ बोले, मुझे पता है कि तुम नौकर के साथ भाग गई थी और तुम्हारा पति मर गया, 2 बच्चे चले गए। ये सब उसको कहानी वो नाविकों ने बता दी थी और उसको पता था। पर तुम घर जाकर क्या करोगी? क्यों भाई, क्या मेरे पिता अभी तक नाराज़ हैं मुझसे? नहीं बहन, नाराज़ होने की बात नहीं है। रात तूफान और बारिश इतनी हुई कि तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पिता और तुम्हारा भाई, रात तूफान में उनका घर गिर गया और सब दब के मर गए। अभी उनकी लाशें जला करके मैं आ रहा हूँ। देखो कुदरत का कहर, देखो
रात पति को सांप ने डस लिया, उसकी मौत हो गई। एक बच्चे को बाज उठा के ले गया जो नवजात था। एक बच्चा नदी में बह गया। माँ बाप, बहन, उसका पूरा परिवार घर गिर जाने की वजह से एक ही रात में सारे कितने दुखों का पहाड़ टूट गया उस लड़की के ऊपर, और वो मर गई। अब तो वो लड़की बिल्कुल पागल हो गई। मन अति से ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लड़की पागल हो गई और पागलों की तरह गांव गांव भटकने लगी। कभी कोई खाना दे देता तो खा लेती, नहीं तो गांव के बच्चे उसे पागल समझ करके दूसरे गांव तक छोड़ आते, उसके पीछे भाग भाग के हंसती रहती। अब तो वो उसका नाम भी भूल गई, उसका क्या था वो सब कहानी भूल गई, सब कुछ भूल गई और बस पागल हो गई। ना वस्त्रों का होश, वस्त्र धीरे धीरे फट गए, वो ऐसे ही घूमती रही और बस पूरी तरह से पागल हो गई। काफ़ी समय बीत गया। एक गांव में उसी समय महात्मा गौतम बुद्ध आए हुए थे, उनका प्रवचन चल रहा था। ये पगली भी उधर किसी आंतरिक प्रेरणा से उनके प्रवचन के वहाँ पहुँची, तो गांव के लोगों ने उसे दूर भगाने की कोशिश की कि अरे भगाओ भगाओ, इस पगली को यहाँ से भगाओ, प्रवचन में डिस्टर्ब करेगी। तभी गौतम बुद्ध की नज़र उसके ऊपर पड़ी और वो तो संत थे, सारी कहानी भाप गए, उसके अंतरात्मा को पहचान लिया और गांव के लोगों को कहा इसे भगाओ मत, इसको आने दो। तभी गांव के लोग जो बैठे थे इस प्रवचन सुन रहे, उनमें से किसी ने एक वस्त्र फेंका और लपेटा उसने और बुद्ध के सामने आई और बुद्ध भगवान ने बोला, स्त्री तू कौन है और ये हाल क्या बना रखा है तू। वो किसी का जवाब तक नहीं देती थी, उसकी प्रेरणा कुछ थी नहीं। अंतर की प्रेरणा से संत के सामने उसकी आत्मा जागृत हुई और उसने सारी कहानी बताई कि महाराज मैं इतनी दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूटा, मैं मर भी नहीं सकती, मुझे तो मरने का भी होश नहीं था, अब मैं क्या करूँ। स्त्री तेरा सब दुख दूर हो जाएगा और जो इस दुनिया में आया उसको जाना ही है, तू दुख किस बात का मना रही है, जा तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। कहा, स्त्री की अंतर आत्मा जागी, अंतर्मुखी हुई संत के सानिध्य में और गौतम बुद्ध की एक अच्छी शिष्य बनी, अच्छे शिष्यों में उनकी गिनती आई और ध्यान साधना करके मोक्ष की प्राप्ति की उसने, सारे दुखों को भूल गई। तो सानिध्य ऐसी चीज़ है, कहने का मेरा मतलब कि इस स्त्री से ज़्यादा तो किसके ऊपर दुख आया होगा। क्या आप इतने दुखी हैं? इतने दुख पाने के बाद भी उसकी सद्गति हो सकती है, उसे संत सानिध्य मिल सकता है, उसको मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष की स्थिति में जा सकती है, तो आप नहीं जा सकते। तो कोई भी ऐसा सानिध्य ढूंढो। सानिध्य बड़ी चीज़ है। गुरु सानिध्य में जो आप आएंगे तो आपके भी सभी दुख किसी बात का करना ही नहीं है। जो हो रहा है, जो हमारे बस में है, जहाँ तक हम कर सकते हैं बस उतना ही करना चाहिए। जिस चीज़ में अपन कुछ बदलाव नहीं कर सके तो उसके पीछे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की इच्छा से हो रहा है सब, उसको हम फेर बदल कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसमें टेंशन लेने की, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी अच्छे संत के सानिध्य में आप जाइए, जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में जाइए, तो आपका भला हो जाएगा, आप भी ध्यान मार्ग में आ जाएंगे और आत्मा की उन्नति कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर, आपने हमारे दर्शकों का क्वेश्चन का आंसर दिया। आपका भी धन्यवाद, आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपके पॉडकास्ट में आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। नमस्कार। देख सकते हैं दर्शकों, आपने इनने
आपको कितना अच्छा मोटिवेट किया। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।